हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे फैट्स के बारे में, यानी कि वसा के बारे में। फैट्स न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसमें देखेंगे कि फैट्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों ये हमारे शरीर के लिए जरूरी, इनके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या इनके सोर्सेस है, हमें कहाँ से फैट्स मिल सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फैट्स के बारे में। तो फैट्स को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो देखते हैं, फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट इन आवर बॉडी एंड इन द फूड वी ईट। यानी कि जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारे शरीर में और हमारे द्वारा जो खाना खाया जाता है, खाना खाए जाने वाले भोजन में, यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसमें वसा के निर्माण खंड होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है निर्माण खंड, मतलब जिससे वसा बनता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन द बॉडी ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। यानी कि जब डाइजेशन होता है, जब पचने की क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, तो फैट्स जो होता है वो टूटकर फैटी एसिड्स का निर्माण करता है या उसके रूप में बनता है। विच कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जो कि जाके और ब्लड में, हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। उसके बाद फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली जॉइन टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 3 फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड। तो यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फैटी एसिड्स के जो अणु रहते हैं वो आमतौर पर तीन चीजों के समूह से एक साथ जुड़कर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड। अब ये ट्राइग्लाइसराइड क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम फैट्स के अंदर देखते हैं। तो फैट्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। फैट इज ए क्लास ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड। यानी कि वसा जो है ट्राइग्लाइसराइड नामक चयापचय से में उपयोग किए जाने वाले एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वर्ग है। यानी कि जो वसा है वो ट्राइग्लाइसराइड नामक एक जो मेटाबॉलिज्म में जो यूज होता है उस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक टाइप होता है। दे ऑल्सो नोन एज लिपिड्स, इनको लिपिड्स भी कहा जाता है, यानी कि फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स भी होता है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो हम देखते हैं पहले इसका केमिकल कंपोजिशन। तो ये होते हैं सिंपल लिपिड्स, दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड्स, और थर्ड होता है हमारा डेराइव्ड लिपिड्स। तो उसके बाद हम सिंपल लिपिड्स जिसके अंदर सिर्फ एक वसा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स के अंदर दो या दो से अधिक, और डेराइव्ड यानी कि जो सिंपल और कंपाउंड दोनों का मिक्सअप होता है वो होता है डेराइव्ड लिपिड्स। इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के आधार पर वसा दो टाइप का होता है, एक होता है सेचुरेटेड फैट्स और एक होता है अनसेचुरेटेड फैट्स। सेचुरेटेड फैट्स हमें एनिमल फैट और बटर क्रीम, यानी कि जानवर और जानवरों के दूध से बनी चीजों से मिलता है। और अनसेचुरेटेड फैट होता है एक, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉलीसेचुरेटेड और एक होता है मोनोसेचुरेटेड। पॉलीसेचुरेटेड का मतलब होता है जो बहुत सारे वसाओं से मिलकर बना होता है। इसके अंदर आता है ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओमेगा 3 का मतलब, ओमेगा 3 हमें सोयाबीन और मछली के अंदर मिलता है, इसके एग्जाम्पल है। और ओमेगा 6 हमें मिलता है सूरजमुखी के तेल के अंदर। फिर आता है मोनोसेचुरेटेड। मोनोसेचुरेटेड के अंदर आएगा ओमेगा 9 जो कि ऑलिव ऑयल या। अब हम बात करते हैं फैट्स के फंक्शंस, यानी कि वसा के क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्यों वसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहला कार्य इसका होता है, फैट्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव पैडिंग टू सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स सच एज किडनी, हार्ट। यानी कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स वो चीजें जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो इन सबको प्रोटेक्टिव पैडिंग, यानी कि इनको प्रोटेक्शन देता है। अगर हमें कोई चोट पहुंचती है तो वो फैट का एक ऐसा आवरण या कवर बनता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट हमें जब भी चोट लगती है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट होता है, फैट्स आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी के। जितने भी फैट सोल्यूबल यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ए डी ई के, ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। इनके एब्जॉर्प्शन यानी इनके अवशोषण में भी हेल्पफुल होता है फैट्स। फैट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 kcal एनर्जी। यानी कि फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, और 1 ग्राम फैट के अंदर हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी फैट्स करते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी फैट्स का होता है। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फैट्स, यानी कि कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं, वो कहां कहां से मिलता है। तो इनको हमने दो भागों में डिवाइड
किया है, यानी कि दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो पहला है वेजिटेबल सोर्सेस, इसके अंदर आता है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, ड्राइड फ्रूट्स जितने भी सूखे मेवे होते हैं, काजू बादाम, इन सभी चीजों के अंदर, और ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, यानी कि सभी प्रकार के तेल के अंदर हमें फैट्स भरपूर मात्रा में मिल जाता है। ये इसके वेजिटेबल सोर्सेस है। नेक्स्ट हमारा है एनिमल सोर्सेस, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध और दूध से बनी सारी चीजों के अंदर वसा पाया जाता है। उसके बाद बटर, घी, ये सभी है मिल्क प्रोडक्ट्स के ही पार्ट्स होते हैं। चीज, उसके बाद आता है फिश यानी कि मछली के अंदर, और एग्स यानी कि अंडे के अंदर भी हमें फैट्स भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब हम बात करेंगे फैट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फैट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज इज द मेजर एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि जो वसा है उसका डाइजेशन या उसको पचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है वो होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ फैट इन द डाइट कॉज ओबेसिटी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि फैट अगर वसा की हमारे शरीर के अंदर मात्रा अधिक हो जाती है हमारी डाइट में, तो उससे ओबेसिटी यानी कि मोटापा, कोरोनरी हार्ट डिजीज या हार्ट से रिलेटेड और भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, यानी कि एसेंशियल जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी कमी से, अगर हमारे डाइट के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी है तो उससे ड्राई स्किन, वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि जो घाव है, अगर हमें कोई चोट पहुंचती है और घाव होता है तो उसको भरने में टाइम लगेगा, और लॉस ऑफ हेयर यानी कि हेयर, बालों का झड़ना, जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं, ऐसी प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती है। तो दोस्तों ये था फैट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसको अच्छे प्रकार से इसके नोट्स बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंस था हमने वो सारा इसमें कवर किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।